Welcome student, this is our lecture number 8. क्लास 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी और EMI इसमें हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है अल्टरनेटिंग करंट का, EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट चला हुआ है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़े हुए हैं, अल्टरनेटिंग EMF के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इस यूनिट मतलब जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट की थी अल्टरनेटिंग करंट और EMF की। नेक्स्ट जो उससे अगला कल वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ या फिर RMS वैल्यू हम लिख सकते हैं ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ये हमारे पास आज का पहला टॉपिक या आज का टॉपिक, क्योंकि हम एक ही करने वाले। इसके बारे में यदि हम बात करें तो पहले चलो इसको लिख लेते हैं हम एक बार। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF may be defined as the value of constant EMF which produce the same amount of heat through a resistance over a time of complete cycle as is produced by alternating EMF through same resistance in same टाइम इंटरवल। सेम जो हमने कल वाला टॉपिक में डेफिनेट वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट था, यहाँ पे अल्टरनेटिंग EMF है। इसके अलावा शायद ही हमने कोई अलग चीज़ पढ़ी, अदरवाइज सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, यदि अब इसके अंदर हम लिखें वी नो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। या फिर एक काम करो, इसको हटा दो भाई, उससे क्या होगा कि हमारा थ्योरेटिकल सारा एक ही जगह आ जाएगा। इसमें हटा ही देते हैं। डेफिनेशन शायद आपको आगे होगी समझ में। यहाँ
नहीं तो बार बार रब करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक बार हम कर लें। We know that E is equal to E naught sin omega t. Current through it is given by I is equal to E by R और E नोट बाई R साइन ओमेगा टी। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट through resistance are in given in small time dt is given by dH is equal to I स्क्वायर R dt। ये भाई हमने इक्वेशन ये फर्स्ट मान ली, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमने थर्ड मान ली। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन थर्ड, dH इज इक्वल टू इसकी वैल्यू करेंगे स्क्वायर करवा के पुट करवा भाई, E नोट स्क्वायर बाई R स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R स्क्वायर, सॉरी ये R एज इट इज भाई R डी टी। R से R कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, dH इज इक्वल टू E नोट स्क्वायर बाई R साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। अब जो पिछले वाला टॉपिक था भाई हमारा, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि जो वैल्यू है हमारे पास वो साइन स्क्वायर की नहीं है डायरेक्ट, तो हम क्या करवाते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पुट करवाते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ओवर द कंप्लीट साइकिल T is given by H is equal to इंटीग्रेशन 0 से T E नोट स्क्वायर बाई R और 1 माइनस कोस 2 ओमेगा T अपॉन 2 इंटू dt। H इज इक्वल टू E नोट स्क्वायर बाई R। पिछले वाले में एक बार ध्यान दे लेना भाई कि यहाँ पे हमने शायद दोनों के साथ अलग अलग नहीं लिखा, या तो आप ब्रैकेट लगाओ तो हमें दोनों के साथ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, अलग वाई ये वैल्यू दोनों के साथ ही लिखी जाएगी। 0 से, चलो हम इस तरीके से लिख लेते, इंटीग्रेशन 0 से T, अभी 2 भी दोनों के साथ है इसलिए हम इसको भी बाहर लिख सकते हैं, 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से T कोस 2 ओमेगा T
dt इंटीग्रेशन ई नोट टू आर, इसका करवाएंगे तो क्या होगा भाई t 0 से t, अंदर ही मल्टीप्लाई करवा देते चलो, ई नोट स्क्वायर बाई 2r, इसका करवाएंगे तो साइन 2 ओमेगा t 0 से t, ठीक है। ई नोट स्क्वायर 2r t माइनस 0 माइनस ई नोट स्क्वायर 2r साइन 2 ओमेगा की जगह क्या लिख सकते भाई हम 2 पाई बाई टी, और t की जगह क्या आ गया t माइनस साइन 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है, हमें तो सारा ही पता है, क्या आया है h इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर बाई 2r इंटू टी माइनस ई नोट स्क्वेयर बाई 2r, ये कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अब भाई t से t कैंसिल, 4 पाई बच गया, साइन 4 पाई माइनस 0, ई नोट स्क्वेयर 2r t माइनस 0, क्यों भाई साइन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 0 के बेटा, ठीक है। h इज इक्वल टू आ गया ई नोट स्क्वेयर 2r इंटू टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था, ये 4। इफ अब जैसे हम जो पिछले वाला हमने किया था उसके अंदर हमने भाई किसकी वैल्यू लिखी थी, इफेक्टिव वैल्यू लिखी थी, किसकी लिखी थी करंट की। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, EV इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF then EV H इज इक्वल टू, अब हमें पता है कौन से रिजल्ट में भाई वैल्यू पुट करवा रहे हैं कि I स्क्वेयर RT होता है हमारे पास, I की जगह पे क्या ले, I स्क्वेयर RT और I की जगह पे क्या पुट करवा दे, EV का स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर RT, मीन्स EV का स्क्वेयर R स्क्वेयर अमाउंट ऑफ हीट इनटू RT, ये दोनों H इज इक्वल टू EV स्क्वेयर R इंटू T, ये वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन 5 ले लिया। From equation 4th and 5th, EV square T by R is equal to EV naught square 2R और T, T से T, R से R, EV square is equal to E naught square by 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, EV इज इक्वल टू E नोट बाई रूट 2 और 0.707 E नोट, हैंस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ EMF
इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू और 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। ये हम इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई जो वैल्यू होगी हमारे पास वो किस तरीके से होगी, ठीक है। या तो हम क्या कहेंगे, वो जो वैल्यू, अब आप एक चीज़ इसमें नोट करना, चलो पहले वो क्या कहेंगे, या तो 0.707 टाइम्स है ई नोट की, या फिर 70.7% है ई नोट की। अब हमने जो दोनों टॉपिक किए, एक आज वाला RMS वैल्यू, एक कल वाला, हमने शायद मुझे नहीं लगता दोनों में जो मेन जो हमें पहले वाले में किया था भाई आई की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी, उसके अलावा कोई खास फर्क है। दोनों टॉपिक रिलेट करते हैं एक दूसरे से। दोनों टॉपिक यदि आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई दोनों एक जैसे ही। इनको जब तैयारी करो आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए तो दोनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ना है, या फिर वैसे भी आप नॉर्मली पढ़ते हो क्योंकि दोनों साथ ही करने के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने भाई किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। इसमें हमने RMS वैल्यू निकाली है, पीक वैल्यू निकाली के साथ उसका रिलेशन प्रूव करके दिखाया है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से यदि हम रिजल्ट निकाले तो हमारे पास वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।